इसलिए मेरी एंटरटेनमेंट भी मेरे लिए जरूरी है। जो भी मुझे मन करता है वो मैं करता हूँ, पर इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करूँ जिससे मुझे फ्यूचर में फायदा हो। एक ऐसी चीज जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो, जब भी आप किसी भी चीज को बोलते हो है ना, या फिर उसको लिखते हो, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। दो शब्द मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर आपने इन दो शब्द के बीच में कुछ भी लगा दिया और कंसिस्टेंसी से इसको फॉलो किया, आप कुछ भी बड़ा कर सकते हो। कि अगर तूने ये चीज पा ली तब तुझे इतना मजे आने वाले हैं। क्या बात है। वैसे बड़ा कम होता है कि आप कभी अपने से 30 साल छोटे को जी कह रहे होते हैं, बट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और काइंड ऑफ मान सम्मान आपने जो इस इंडस्ट्री में लिया है। नमस्कार दोस्तों, राहुल सुदन वैल्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपने एक कहावत सुनी होगी, बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेट्स। जो बड़ी चीजें हैं वो छोटे पैकेट में आती हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने इस बात को ना केवल जिया है बल्कि और लोगों को भी इसके बारे में बताया है। आइए मिलते हैं उज्जवल से। नमस्ते उज्जवल। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं उज्जवल, और आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप अपनी जो जिंदगी है, जो आपकी जीवन शैली है, वो कैसे जीते हैं। मेरा जो पहला प्रश्न है आपसे, क्या रहता है उज्जवल का शेड्यूल? सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है उज्जवल? सर वैसे तो बताऊं तो जो मेरा शेड्यूल वो इतना खास नहीं है। मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ, और सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठने से आपके जीवन के, आपके हर साल के 2 महीने बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 12 महीने से 14 महीने हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, आप अपने, आज अगर आप 8 बजे उठते हैं, पर आज से अगर आपने 4 या साढ़े 4 या 5 बजे उठने की आदत डाल ली, तब आप बस ये सोच कर देखिए, आप अपने एक दिन के 3-4 घंटे को और बढ़ा रहे हैं, जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन को और ज्यादा गेन कर सकते हैं, और उसी टाइम में बहुत सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। और उसकी बात बताऊं तो मैं सुबह की जो मेरी शुरुआत होती है वो मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन से होती है। इसलिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमेशा सीखा है कि अगर आप किसी चीज को सोच सकते हो, आप किसी चीज को अफर्मेशन में ला सकते हो, तब आप उसको रियल लाइफ में भी निर्माण कर सकते हो। इसलिए जो मेरे ड्रीम है मैं उसको हमेशा विजुअलाइज करते रहता हूँ और उसको मेडिटेशन की फॉर्म में भी ले आता हूँ। उसके बाद एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ, अपनी दिन की मोटिवेशन के साथ थोड़ी सी बुक पढ़ता हूँ और अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए जो मेरी पढ़ाई होती है वो भी मैंने, तो मेरा 8 बजे स्कूल होता है, 8 बजे स्कूल जाता हूँ, और फिर मैं ये कोशिश करता हूँ जो स्कूल का काम होता है ना स्कूल में कर लो। इसलिए जब आपके पास एक और जिम्मेदारी आ जाती है, अगर मुझे अपने और टाइम में इसको सीखना है, इसलिए मेरा ये मानना है, आज अगर आपने अपने इस समय में जो टाइम आप फालतू कामों में लगा रहे हो, फालतू ना बोलूं, जो काम आप अपने इंजॉय वाले कामों में लगा रहे हो, जो आज तो आपको इंजॉय देंगे, पर फ्यूचर में उसका क्या, फ्यूचर में उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। मेरा ये मानना है, आज अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिसकी मदद से आज मैं अपने फ्यूचर को और ज्यादा ब्राइट कर सकता हूँ, तो आज मैं ये वही काम कर रहा हूँ, और मैं इसको लगातार सीखते जा रहा हूँ। और फिर 2 बजे आकर फिर मैं रेस्ट करता हूँ, और फिर ट्यूशन के लिए मैं निकल जाता हूँ। और उसके बाद मैंने अपना, उसके बाद 1 घंटा ऐसे बना रखा है कि जो भी मुझे मन करता है, इसलिए मेरी एंटरटेनमेंट भी मेरे लिए जरूरी है। जो भी मुझे मन करता है वो मैं करता हूँ, पर इस बात का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करूँ जिससे मुझे फ्यूचर में फायदा हो, और उसी टाइम में मैं अपनी YouTube की वीडियो भी थोड़ी बहुत बना लेता हूँ। बहुत बढ़िया उज्जवल। उज्जवल, आपने 3 बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल किए, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, मोटिवेशन। ये तीनों बड़े शब्द हैं जो मुझे लगता है कि मुझे बड़ी देर बाद उम्र में आके पता चला कि इनका मतलब क्या है। इतनी छोटी सी उम्र में ये 3 शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या होता है विजुअलाइजेशन? अगर किसी को समझाना हो, इसका क्या महत्व है, क्या फायदा होता है विजुअलाइज करने का, कैसे करना चाहिए इसको? तो जो विजुअलाइजेशन होता है उसको मैं कहता हूँ एक ऐसी चीज जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा रूल है, चाहे वो बड़े से बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, वो इस चीज को फॉलो करते हैं। दोस्तों, आप इस चीज से अपनी कोई भी ड्रीम को पा सकते हैं। इसलिए जो आप सोच सकते हैं वो आप निर्माण भी कर सकते हैं।
इसलिए मेरे इसके पूरे 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको उसमें अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन लानी है। तो व्हाट इज अफर्मेशन? अफर्मेशन, जब भी आप किसी भी चीज को बोलते हो है ना, या फिर उसको लिखते हो, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। जो हमारा दिमाग होता है वो 2 भाग में डिवाइड होता है, आप सबको पता ही होगा। सबसे पहला होता है सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जब भी हम जागे रहते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, जो मेरी स्किल्स है वो सब कौन मैनेज कर रहा है? मेरा कॉन्शियस माइंड। पर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे शरीर की सबसे मेन चीजें मैनेज करता है, और जो कॉन्शियस माइंड है उसके पास हमारे दिमाग की 5% पावर है, और सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारे दिमाग की 95% पावर रहती है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता लोग इसका उल्टा क्यों करते हैं। वो यूज 5% सबकॉन्शियस को करते हैं और 95% कॉन्शियस को करते हैं। अगर आपने सही तरीके से अपनी माइंड का यूज करना सीख लिया ना, तब आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। अफर्मेशन का एक रूल है। 2 शब्द मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर आपने इन 2 शब्द के बीच में कुछ भी लगा दिया और कंसिस्टेंसी से इसको फॉलो किया, आप कुछ भी बड़ा कर सकते हो। वो है मैं और हूँ। आप इसके बीच में कुछ भी लगा दीजिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, आप वो बन जाएंगे। अगर मैं ये बोलता हूँ मैं एक चैंपियन हूँ, तो मैं एक चैंपियन, अगर मैं इसको कंसिस्टेंसी से बोलता हूँ, और देखिए बोलना ही नहीं होता आपको, जब आप बोलेंगे जो आपके मन में बैठ जाएगा, फिर आपको भी लगेगा मुझे इस पे एक्शन भी लेना चाहिए, है ना। और जब आप ये चीज बोलेंगे तब मैं एक चैंपियन ही बन जाऊंगा। पर अगर मैं बोलूंगा मैं कुछ नहीं कर सकता, तब क्या होगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों यही रूल होता है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, है ना। और विजुअलाइजेशन में आपको वो बताना चाहूंगा, जो विजुअलाइजेशन होता है आप उसमें बिलीव कर लेते हो कि मैं ही पा चुका हूँ, और यही होता है हमारा पहला रूल, कि आपको ये बिलीव कर लेना होता है कि ये चीज मैं पा चुका हूँ। आप उसकी, अगर मुझे जो मेरा ड्रीम है, जब मैं 18 साल का होऊंगा मैं अपनी टॉप मॉडल मर्सिडीज लूंगा, तो मैं उसको अभी से विजुअलाइज करता हूँ, हाथ आगे करता हूँ, ये पकड़ता हूँ, और फिर देखता हूँ कि मेरा हाथ अपनी मर्सिडीज के किस पे, व्हील पे है, और मैं उसको घुमा रहा हूँ, उसमें ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तब इससे क्या होता है, हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि अगर तूने ये चीज पा ली तब तुझे इतना मजे आने वाले हैं। क्या बात है उज्जवल जी। वैसे बड़ा कम होता है कि आप कभी अपने से 30 साल छोटे को जी कह रहे होते हैं, बट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट और काइंड ऑफ मान सम्मान आपने जो इस इंडस्ट्री में लिया है, आपके जो लोगों को समझाने का तरीका है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उसका जो फ्यूचर है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, ये सबको पता है। हमारे कुछ क्वेश्चन एक्चुअली उससे अलग से थे। आज की जनरेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अल्फा जनरेशन जिन्हें कहा जाता है, या प्रॉब्लम नहीं शब्द कहेंगे, चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है कि वो रात को कम सोते हैं तो उनकी पढ़ाई में इफेक्ट आता है। एक चैलेंज है कि वो सोशल मीडिया पे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और शायद एक बड़ा रीज़न है कि उनकी कम्युनिकेशन में उनको लगता है कि वो बोल नहीं पाएंगे। आपने ये तीनों चीज़ें सॉल्व की। कैसे आपने रियलाइज किया कि आप बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं? क्या मेहनत की आपने उसको बनने के लिए? आपने तो अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं, तो मेरा ये मानना है हर बच्चे के अंदर सारी स्किल होती है, बस उसको एक्टिवेट करने की देर होती है, और मैंने इसी ही स्किल को एक्टिवेट किया है। पर कैसे दोस्तों इसका एक सिंपल सा तरीका है। मैंने जैसे मैं आपको पहले बताया था द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने ये विजुअलाइज किया कि मैं बड़े बड़े स्टेज पर जाकर बोल रहा हूँ, आज मैं वो पा रहा हूँ। ये मेरा पहला तरीका था। और दूसरा तरीका, मैंने इस पे छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर दिया। जब मैं अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की, जब मैं मीटिंग सुना करता था, है ना, जब मैं इतना नहीं बोला करता था, तो मैंने धीरे धीरे शुरुआत कर दी। इसलिए बड़े काम की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है दोस्तों। इसलिए फिर मैंने धीरे धीरे मीटिंग में फीडबैक देना शुरू कर दिया, और फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, उस पर मैंने कम्युनिकेशन स्किल को अपने और ज्यादा इंक्रीज किया, है ना। इसलिए दोस्तों आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप अपने अंदर कोई भी स्किल लाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचोगे डायरेक्ट मेरे अंदर वो स्किल आ जाएगी, एक बार पूरी मेहनत करूंगा और पूरी एक तरीके से आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको उस बड़ी मेहनत को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, और उसकी तरीके से आप अच्छे से मेहनत कर पाएंगे।
अब कोई आपसे मिलता है और कहता है कि सर मैं ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ना मुझे लोगों से बात करने में झिझक होती है या मेरे को स्टेज पे नहीं जाना, तो फिर आप कैसे उनको समझाते हैं या कैसे गाइड करते हैं फिर? सर देखिए, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल है कि जब भी आप आते हैं, अपने अपलाइन की बात मानते हैं, ये स्किल होती है ना, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग खुद दे देता है। इसलिए जब आप धीरे 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 कर इसमें प्लान दिखाने लगते हैं, है ना, तब आपको जब अपने आप स्टेज पे बुलाया जाता है, तब सबसे पहली बार जब अगर आपको स्टेज पे बुलाया गया और ये देखिए कि हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति खड़े हुए हैं जिन्होंने ये चीज अचीवमेंट ली है, तब आपको अपने अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खुद आने लगेगा। और यही रूल है आपको नेटवर्क मार्केटिंग का। बस आपको एक काम करना होता है, बस काम ही करना, काम ही यही है, आपको काम करना है। और जैसे जैसे करके आप काम करते जाएंगे, वैसे कर आपके अंदर ये स्किल अपने आप आती जाएगी। उज्जवल जी, शॉर्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया बून है या बेन है? मतलब एक सपोर्ट सिस्टम है या प्रॉब्लम है आज की जनरेशन के लिए? सर हर चीज के दो पहलू होते हैं सर, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। सर मैं भी बताऊं तो मैं भी अपना मोस्टली टाइम सोशल मीडिया पर बिताता हूँ, पर एक बात को हमेशा ध्यान रखता हूँ कि क्या मैं उसमें कौन सी चीज देख रहा हूँ। दोस्तों, आज अगर आप रील को स्क्रॉल करे जा रहे हैं, मैंने कई लोगों को देखा है वो स्क्रॉल करे जा रहे हैं, पर एक बार आप अपने आप से सवाल कर लीजिए, चाहे वो यंग हो, चाहे वो हमारी जैसी एज का हो, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का हो, तो एक बार आप देख कर देखिए कि जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां है, जो मेरा पेरेंट्स ने मेरे ऊपर विश्वास किया है ना, क्या मैं उसको स्क्रॉल कर मैं इसको पूरा कर पा रहा हूँ। और जब हम अपने आप से ही सवाल करते हैं ना, और जब भी मैं भी अपने आप से सवाल करता हूँ, तो मैं एकदम अट्रैक्टिव हो जाता हूँ। मैं फिर उसी चीज को करता हूँ जिसमें मेरा फ्यूचर और प्रेजेंट में फायदा होता है। तो इसमें हमको एक सीख मिलती है, द मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही है कि जब भी आप कोई भी चीज देखें, चाहे अच्छी चीज देखे चाहे वो कोई बुरी चीज देखे, बस एक बार ये सोच लीजिए इससे मेरा क्या फायदा। उज्जवल जी, आपकी ना बहुत सारी ट्रेनिंग हमने नोट की सोशल मीडिया पे। आप तो एक ऑलमोस्ट स्टार की तरह एक जिंदगी जीते हैं। आज की डेट में आपको बड़े बड़े इवेंट से बुलाया जाता है। मैंने आपके देखे 3-3, 4-4 हज़ार लोगों के सेशन आप लेते हैं। क्या हर ट्रेनिंग पे जाने से पहले, हर बार स्टेज पे जाने से पहले आप तैयारी करते हैं, या कंटेंट चूज किया जाता है या कस्टमाइज किया जाता है, या फिर आप जो आपकी जिंदगी आप वही जाके बोलते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है मैं आपको बताऊं कि कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हम किसी मोटिवेटर या ट्रेनर को फॉलो तो कर लें पर कंटेंट कॉमन हो जाता है। तो इस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं कि आपने तो बहुत छोटी उम्र में इतने सारे सेशन ले लिए हैं, क्या हर बार नई तैयारी करके उतरते हैं? सर देखिए, सर मेरा एक रूल है, आपको जिंदगी में हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे आप कोई से भी एज ग्रुप के हो। जो आज अगर मैं वॉरेन बफेट की बात करूं, आज वो इतने बूढ़े हैं और तब भी वो आज अपना मैक्सिमम टाइम पढ़ने में लगाते हैं। वो जो केस स्टडीज होते हैं, जिन कंपनियों में उनको इन्वेस्ट करना होता है, वो अपनी काम की नॉलेज लेते रहते हैं। वो भी कैसे? पढ़ के नॉलेज लेके। पर दोस्तों ये क्यों? इसलिए उनको भी ये पता है जिस दिन हमने नॉलेज लेना बंद किया, उस दिन हमारी जो ग्रोथ है वो भी बंद हो जाएगी। और अगर आपने वो एक बार नॉलेज ले ली, और अगर वो जो नॉलेज है वो आपकी अच्छी नॉलेज है, और अगर आपने उसको उस टाइम में इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया है कि वो आपके जहन में उतर गई है, तब वो नॉलेज आप कभी भूल नहीं सकते। और वो आपके एक्सपीरियंस में धीरे धीरे ऐड होता जाता है, और वो आपकी नॉलेज स्टोर होती जाती है, और वो आपको उसी फील्ड में फिर काम नहीं आएगी, वो आपके हर फील्ड में काम आएगी। एक्सीलेंट रिप्लाई उज्जवल जी, बहुत ही बढ़िया आंसर है आपका। आपने एक नाम लिया वॉरेन बुफे, तो यानी अगर मैं ये जानना चाहूँ उज्जवल जी के 3 रोल मॉडल कौन है? मैं बताऊं तो जो मेरे सबसे पहले रोल मॉडल है वो मेरे पापा है, बिकॉज उनसे ही मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, उनसे ही मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, और उनसे ही मैं सीखता हूँ कि आगे कैसे बढ़े जाते हैं। और जो मेरा दूसरा रोल मॉडल है वो इलॉन मस्क है, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में फेस किया है, इसलिए मैं भी एकदम उनको ही फॉलो कर रहा हूँ। और आज मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कम टाइम में करोड़पति बनकर लोगों को दिखा दूं, और ये प्रूव कर दूं कि एज कुछ नहीं होता, आपकी नॉलेज आपको मायने रखती है। और मैं रटन टाटा से मैं अपनी बहुत बड़ा गुण लेता हूँ, इसलिए मैंने ये बहुत बार देखा है, लोग पैसा तो कमा लेते हैं पर उस पैसे को उस जगह इन्वेस्ट नहीं करते जो आपको मरने के बाद भी
और उससे पहले भी दोनों जगह फायदा दे। जो रतन टाटा है वो अपनी मैक्सिमम जो अपना पैसा होता है वो अच्छे कार्यों में लगाते हैं, है ना। और आज इसीलिए मैंने उनको देखकर, अपने पापा से सीखकर मैंने भी अपने समाज से रिलेटेड बहुत सारे ड्रीम बनाए हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं 25 साल का हूँ, मैं उससे पहले जो अपनी टीम के साथ मिलकर 10 लाख 1,000 जो पेड़ होते हैं वो मैं अलग अलग जगह लगाऊं। मैं चाहता हूँ 1 लाख 1,000 जिसमें चिड़िया पानी पीती है, मैं उसको अलग अलग जगह रखवाऊं और वो हमेशा रिफिल भी होते रहे। मैं चाहता हूँ 1,000 बूढ़े बुजुर्ग लोगों को मैं 4 धाम यात्रा कराऊं। और जब 18 साल का होऊंगा और जब तक मैं हूँ तब तक मैं बहुत लंबा सा भंडारा कराऊं जिससे मैं सबको खाना खिलाऊं। और दोस्तों ये वो कर्म होते हैं ना जो अभी तो है और अभी आप कर सकते हैं, अभी तो इसके लिए आपका फेम होगा, पर जब मरने के बाद भी लोग आपको दुआएं देते रहेंगे। और इसी दुआओं की मदद से मैं आज इतनी आगे बढ़ा। उज्जवल जी, मानना पड़ेगा आपकी सोच को। बहुत छोटी उम्र में ये सोच होना, अपने कार्य में सफल होना, सक्षम होना एक अलग बात है, बट ऐसी सोच रखना जो पूरे समाज के लिए और पूरे दुनिया के लिए अच्छी हो, काबिले तारीफ है। थैंक यू सर। 3 इंस्टाग्राम चैनल जो उज्जवल फॉलो करता है। सर मैं बताऊं तो मैं बस उन्हीं अकाउंट्स को, उन्हीं प्रोफाइल्स को मैं फॉलो करता हूँ जिनसे मुझे आने वाले समय में कुछ फायदा हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए सोशल मीडिया ये कहता है आप जिस पोस्ट को लाइक करोगे, जिसको फॉलो करोगे, उसकी पोस्ट हम आपको देंगे। अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसकी पोस्ट से मुझे कुछ काम नहीं है, पर मैंने उसको फॉलो कर लिया तो वैसी पोस्ट आएगी। मैंने कुछ और काम के लिए इंस्टाग्राम खोला और मैं कहीं और ही लग गया। पर दोस्तों इसलिए मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार जो बुद्ध भगवान थे वो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और अपने शिष्यों से बोलते हैं रात हो गई, थोड़ा हम आराम कर लेते हैं। तब वो आराम करते हैं, आराम से एक जगह पर वो बैठते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ जाते हैं और अपने शिष्यों से बोलते हैं थोड़ा दूर जाकर आग जलाओ। और जब वो थोड़ा दूर जाकर आग जलाते हैं उस कोयले से, थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं जो उसमें सबसे चमकता हुआ तुम्हें कोयला दिख रहा है ना, तुम उसको लेकर ना। और जब वो चिमटे से उस कोयले को उठाते हैं, जो सबसे चमकता हुआ कोयला था, उसको थाली में रखते हैं और बुद्ध भगवान के पास जाने लगते हैं। वो दूर बैठे थे, तब क्या हुआ, जो कोयले की चमक थी वो कम हो गई, है ना, और वो उसके जो थोड़े थोड़े पार्ट थे वो राख भी बन गए। तब बुद्ध भगवान ने बोला नहीं, मैंने तुमसे मांगा था जो सबसे चमकता हुआ कोयला है वो लेकर आओ, पर तुम तो मुझे वो कोयला ले आए जो अभी इतना नहीं चमक रहा है, उससे भी ज्यादा चमकते हुए कोयले वहां है। तब उस शिष्य ने बोला कि जब तक मैं वहां से यहाँ तक आया उसकी चमक ही कम हो गई। और बुद्ध भगवान ने सभी शिष्यों को बताया कि आज का पाठ भी तुम्हारा यही था। जब तक कि कोयला अपने सभी कोयलों के साथ था उसमें सबसे ज्यादा चमक रहा था, और जैसे ही वो उन सब कोयले से बाहर निकल क्या हो गया, उसकी चमक कम हो गई। और मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी चमक हमेशा सबसे ज्यादा रहे, मेरी चमक हमेशा बढ़ती रहे। तो जिसके लिए मैं उन्हीं लोग के साथ रहता हूँ जिनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। फिर भी आपने मेरे को 3 नाम नहीं दिए इंस्टाग्राम चैनल के। सर मैंने बताया तो सर मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ या उन्हीं को उससे करता हूँ। अगर बता दूं जो मोटिवेशनल चैनल से मैं उनको फॉलो करता हूँ या फिर जिनसे मुझे अलग अलग तरह की नॉलेज मिलती है, जैसे संदीप माहेश्वरी जी का चैनल, विवेक बिंद्रा जी का चैनल, दीपक बजाज सर का चैनल, और भी जो बड़े बड़े लीडर है जिनकी जैसा मैं बनना चाहता हूँ, मैं उनके चैनल को फॉलो करता हूँ। उज्जवल गेम कौन सी खेलते हो? मतलब पूरे सिस्टम में 4:30 से लेकर आपका 9 बजे तक का जो शेड्यूल है, तो कैसे एंजॉय करते हो? क्या एक्टिविटी रखते हो? स्पोर्ट्स क्या खेलते हो? मैं बताऊं तो स्पोर्ट्स की बात करूं तो मैं वैसे थोड़ा बहुत तो मैं आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाता हूं, पर जो आजकल के जो बच्चे ऑनलाइन में गेम खेलते रहते हैं, मेरा भी एक गेम है जो मैं आज आप सबके सामने बताना चाहता हूँ। वो आप सुनना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, वो गेम है मेरा नेट मार्केटिंग। जो मैं नॉलेज देता हूँ मैंने उसको ये अपने गेम बना लिया। आप चाहे तो किसी भी चीज को आप गेम की तरीके से ले सकते हैं, है ना। तो मैंने उसको गेम बनाने के लिए मैंने क्या क्या किया, जब भी मैं कोई नई चीज सीखता हूँ और उसको फॉलो भी करता हूँ अपनी लाइफ में, तब मैं अपने आप को एक अचीवमेंट देता हूँ, उसको अपने आप को प्राइज देता हूँ, और मेरे मम्मी पापा भी इसमें मुझे सपोर्ट करते हैं।
वो मुझे एक ऐसा प्राइज देता है जिससे मुझे खुशी होती है ना। और उससे मुझे लगता है कि अगर मैं इसको और करूंगा तो मुझे और मजा आएगा, है ना। और हम गेम क्यों खेलते हैं? अपने एंजॉयमेंट के लिए। और जब मुझे मजा इसी काम को करने में आ रहा है तब मैं गेम की तरफ जाऊंगी। एक्सीलेंट रिप्लाई उज्जवल। आज तक बहुत सारी मैंने डेफिनेशन देखी हमारी इंडस्ट्री के बारे में, काम, बिजनेस, जीने का तरीके से लेके, बट गेम की तरीके से देखना शायद बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों में जब गेम होती है तो सब चीज़ें एनर्जी लगती है, फोकस लगती है, एंजॉयमेंट लगती है, और जब मज़े मज़े में काम हो जाए तो उससे अच्छा काम ही कोई नहीं है। यस सर। बहुत बढ़िया। नेटवर्क मार्केटिंग आपका पैशन, आपकी हर जगह आपकी पहचान। एक 18 साल का बच्चा जब कॉलेज जाता है तो वही सोचता है कि कॉलेज निकलने के बाद वो जॉब करेगा। क्या लगता है आपको कि क्या फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में? सर अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर की बात करूं तो सर इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है सर। इसलिए आज हमारे पास जॉब नहीं बची है, इसलिए अब जो कंपटीशन है वो हर जगह हाई हो चुका है। और अब धीरे 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 जो जॉब है वो मेरे पर्सपेक्टिव से वो खत्म होती जा रही है। आज मैं आपको डाटा शेयर करना चाहूंगा। हमारे भारत में हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट 12th को पास करते हैं। उसमें से हमारे भारत में बस 43 लाख जॉब ही क्रिएट होती है। और हमारे स्टूडेंट को 3-4 साल में जॉब की रिक्वायरमेंट आ जाती है, पर क्रिएट कितनी होती है? 43 लाख। और जो 57 लाख स्टूडेंट है उनका क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयड हो जाते हैं। वो लोग जो पढ़े भी होते हैं पर तब भी उनको जॉब नहीं मिलती है ना। और ये तो अंडर एम्प्लॉयड की बात हो गई। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयड की। मतलब जो बस 10वीं पास होते हैं पर उनको भी अपने घर परिवार चलाने के लिए ये जॉब की जरूरत होती है, हाँ। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए वो अपना कोई बिजनेस खोल लेते हैं, वो अपने अलग अलग काम कर लेते हैं। और आपको जिसमें सेट बैठे आपको भी बस वही करना चाहिए। तो वो अपना अलग अलग काम खोल लेते हैं, अपने किराने की शॉप खोल लेते हैं, अपनी ठेलियां खोल लेते हैं। अब वो अलग अलग काम कर लेते हैं, पर वो एक स्टूडेंट है और उनको हमारी मार्केट लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है वो उसी में फेल हो जाते हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं जॉब नहीं है तो क्या हुआ, हम भी किसी से कम थोड़ी ना है, हम अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे और दूसरों को जॉब देंगे। पर वो कंपनी बंद हो जाती है। क्यों? उनके पास सही नॉलेज नहीं होती, सही एक्सपीरियंस नहीं होता। पर अगर वो उससे पहले 2-3 साल नेटवर्क मार्केटिंग को कर ले तब उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, इतनी ज्यादा स्किल मिलेगी, इतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी कि जो उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और साथ ही में ये मैं ठोक कर कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हर उद्योगपति अपने बच्चों को इस डायरेक्ट सेलिंग में भेजेगा, बिकॉज वो उसकी सोच को बड़ा कर देगा। एक्सीलेंट उज्जवल जी, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक आंसर। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आई थिंक दे विल गेट दिस कॉन्फिडेंस कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो बहुत ज़्यादा है। एक लास्ट क्वेश्चन उज्जवल जी। यस सर। ये मैसेज हमारी डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन के सब्सक्राइबर्स के लिए, पढ़ने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी मैगजीन के पढ़ने वालों को? सर मैं आपकी मैगजीन के पढ़ने वालों को और हर उनको जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझते हैं और समझना चाहते हैं, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आज वो समझ रहे हैं, वो समझते रहे। इसलिए नॉलेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जल्द से जल्द इस नेटवर्क मार्केटिंग में आए। और जो ये डायरेक्ट सेलिंग टुडे है ना, वो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज आपको बता देती है। उसमें आपको वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको वो नेटवर्क मार्केटिंग समझा देती है, जिससे दोस्तों क्या होता है गवर्नमेंट के पास और कहीं पे भी जो नॉलेज होती है वो एकदम सही पहुंचती है। और आज ये मैं कह सकता हूँ कि आज कोई भी आपका न्यू व्यक्ति है, आज अगर आपने एक मैगजीन लेकर उनको दिखाया और जो उसमें भी सक्सेस स्टोरी लिखी होती है अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर की, अलग अलग डायरेक्ट सेलर की, और जब वो पढ़ेगी ना उसको, तब उसको खुद इस डायरेक्ट सेलिंग में आने का मन होगा और तब वो आपके उस प्लान को और इंथुसियाज्म से सुनेगा, जिससे जो आपका प्लान होगा उसके लिए वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्या बात है। थैंक यू सो मच उज्जवल। आपने जो लास्ट इंकरेजिंग वर्ड्स के हमारी डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन के लिए और उसके सब्सक्राइबर्स के लिए, आपसे बात करके एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो जाती है कि आज से 25 साल पहले जब मैं ये सोचता था ये इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, तो शायद मेरे पास क्वेश्चन मार्क थे।
बट आज आपको देखता हूं तो लगता है ये इंडस्ट्री अगले 25-50 क्या ये 250 साल 300 साल ये इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्री बन के ही रहेगी। आपका इस शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अंत में एक लाइन कहना चाहूंगा, प्लीज। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना की उम्र कम है लेकिन हौसले मेरे बुलंद है। क्या बात है। थैंक यू सो मच उज्जवल जी, ग्रेट टू हैव यू हेयर। दोस्तों ये थे उज्जवल, अपकमिंग स्टार कहूं या नेक्स्ट जनरेशन स्टार कहूं, इस 12 साल के एक्सपर्ट, मैं बच्चा भी नहीं कहूंगा क्योंकि अब ये एक्सपर्ट कैटेगरी में आ चुके हैं, इनकी जो फीलिंग है डायरेक्ट सेलिंग के लिए और इनकी जो थॉट है वाकई में काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। ऐसे और लोगों के साथ आपको मिलाते रहेंगे राहुल सूदन वैल्यू पॉडकास्ट में। कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।